डिटर्मिनेंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का पहला टॉपिक इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरीक़ा से आपको पढ़ने हैं, अब समझने हैं बात को कि कोई आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और आपसे कहना चाहेंगे, फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जो क्रैश कोर्स है उसका प्लेलिस्ट ले लीजिए और आराम से आप नोट्स बनाते चलिए। जो बच्चे आराम से नोट्स बना रहे हैं ना, उन्हीं का काम हो रहा है क्लियर, ठीक है। चलिए रोज़ खोल के उसको आराम से नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। क्या निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। देखिए तो यहाँ समझिए, छोटा सा बात है कि इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर क्या है? दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, एक ही कोटि का, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इस प्रकार है कि ए बी बी और क्या है, ए बी और बी ए को निकालने पर आई आ जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। देन तब क्या होता है, ए का इन्वर्स बी होता है, ए का इन्वर्स जो है वो बी हो जाएगा, मतलब एंड बी का इन्वर्स क्या होगा, बी का इन्वर्स ए हो जाएगा, है ना। इतना बात समझिए, डेफिनेशन है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो याद रखिएगा ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई वाला ऑप्शन टच करना है, ठीक है। अब सुनिए, हम इसको लाते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे, क्योंकि क्रैश कोर्स में है, डायरेक्ट फार्मूला पे बात करेंगे। फार्मूला समझिए, फार्मूला देखिए, ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता है। फार्मूला कैसा है, क्यों है, इसके लिए डिटेल लेक्चर जो पढ़ाई हुआ उस पर ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना नहीं है, सिर्फ फार्मूला जानना है आपको। इस फार्मूला को देख कर पता चलता है क्या कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे है ना यहाँ पे, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ए इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी निकलेगा जब क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं हो। अगर ऐसा हो, समझिए यहाँ पे, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वही बात हो, घुमा फिरा कर बोल रहे हैं, है ना। इस पे प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको भी हम बताना चाहेंगे आपको, ठीक है ना। और एक 100 क्वेश्चन का, मतलब सॉरी टॉप 100 क्वेश्चन का, टॉप 100 क्वेश्चन का एक बढ़िया सा प्यारा सा हम बना रहे हैं, मैंने PDF है, उसको आप ले लीजिए, क्योंकि उसमें बता रहे हैं आपको कि वो हर साल उसमें से लड़ता है, हर साल नया नया अपडेट करते हैं हम, उसको आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके लिए व्हाट्सअप करके लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, देखा जाए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपना। हिंदी क्या था उसका, आबिह का व्युत्क्रम, बहुत ही लाजवाब टॉपिक सब है, समझे ना बात। यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्वेश्चन एक कह रहे हैं कि इफ कह रहे कि फाइंड के इफ 2k 3 5 हैज नो इन्वर्स। इसके पास इन्वर्स नहीं है, इसके पास कोई इन्वर्स नहीं निकलेगा, मतलब कि इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या कारण बताइए, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका, 2k 3 5, 0 की कॉल कर लेंगे, तो क्या हो गया, 5 दूना 10 घटाओ 3k इक्वल टू 0। यहाँ देखिए -3k इक्वल टू -10, ये कट जाएगा, k इक्वल टू क्या होगा, 10/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो मतलब अगर यहाँ पे k का वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, 10/3 रखेंगे यहाँ पे अगर हम, तो पूरा मिला जुला के 0 आ जाएगा, जिससे इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो जब भी ऐसा आए कि नो इन्वर्स, तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा, 0 के इक्वल कीजिएगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आंसर दे देगा आपको। ऑप्शन में ही रहेगा, ऑप्शन में टच कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, समझे ना बात। अब आते हैं तरीका
सीखते हैं क्वेश्चन निकालने का, इन्वर्स क्वेश्चन सॉल्व करने का कि इन्वर्स कैसे निकलता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए इन्वर्स फॉर ए इक्वल टू क्या है 3 4 7 है ना, और यहाँ दिया है 2। इसका इन्वर्स निकालना है हमको। तरीका सीखना है, तरीका यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पे कि a बराबर कितना है 3 4 7 2 है। इसीलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे हम लोग। 3 4 7 2 निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या होगा देखें कितना आ रहा है, 3 दूना 6 7 चौका 28, कितना आ गया -22 आ गया। ये क्या है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तरीका देखिए ऐसा ही लिखा जाता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब लिखेंगे यहाँ पे जैसे एग्जिस्ट करेगा लिखेंगे, इसीलिए निकालेंगे कोफैक्टर A11। इसमें चलिए इसका निकालने गए हैं, पिछली वीडियो में सिखाया था हमने, देखिए कॉपी पलट के। तो डिलीट कर देंगे, क्या मिलेगा डिलीट 4 3 4 डिलीट 7 डिलीट 2 आ जाएगा। दोनों का जोगफल क्या है, सम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 2 रहेगा। A12 इसके पास गए डिलीट 7 बचेगा। दोनों का जोगफल क्या है, विषम संख्या है तो लग जाएगा -A21। हम आ गए किसके पास, इसके पास डिलीट 4 बच गया। दोनों का जोड़ा 2 1 3 आ गया, 3 विषम संख्या है तो लग जाएगा -A22। क्या होगा इसके पास डिलीट 3 आ गया, तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, तो सबको लिखेंगे इस प्रकार से 2 -7 -4 3 करके ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -7 -4 3 ऐसे हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, मतलब कि एडजॉइंट निकला। अब लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, है ना ऐसे। तो 1 बाई कितना होगा देखिए -22 आया है, और इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको याद रखना चाहिए हमेशा। 2 - 4 क्या आएगा 2 - 4 -7 3, ये हो गया, समझ रहे ना। और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे हम लोग 2/2/6 वाला का जोड़ देगा तो निकालेंगे इन्वर्स। 3/3 देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो भी निकल जाएगा आपसे। चलिए अब यहाँ पे कुछ बात समझते हैं, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स है। रिजल्ट जब जानेंगे ना, रिजल्ट से बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझे ना। आइए कुछ रिजल्ट्स जाना जाए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खातिर। एक बार जो बढ़िया से नोट्स बना लिया उसका तो बेरा समझिए पार है, उसका बेरा पार है, समझ रहे ना। चलिए फर्स्ट बात कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स पता है, उसका फिर इन्वर्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। चलिए दूसरा बात समझिए, ए इन्वर्स इंटू ए करने पर या ए इंटू ए इन्वर्स करने पर आई आता है, समझ रहे ना बात। बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में ये शानदार पॉइंट आता है। इन रिवर्स लॉ बोलते हैं इसको। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। चौथा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब क्यों होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया प्रूफ में तब क्या करते हैं आप, समझे ना बात। तो इसका बड़ा लॉजिकल कहानी है। चलिए इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आता कि प्रूफ डैट ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो आप कैसे निकालते हैं, आइए एक लॉजिकली तरीका से हम लोग मतलब कि बनाते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन, सिंपल सा लॉजिक समझिए, घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा बात को, क्लियर। यहाँ पे
ए इनवर्स दिया है, फॉर्मूला क्या बताए हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना है, यही तो है, सबका डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझने वाली बात क्या है इसको देखिए, यहाँ समझिए। इस मैट्रिक्स का मान लीजिए ऑर्डर क्या है, एन बाई एन, माने एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट हम मतलब कि ये दिया हुआ है आपका, क्लियर, समझ रहे ना बात। ये पूरा क्या है, पूरा नंबर है, ये तो नंबर है ना, डिटर्मिनेंट निकालना, समझिए बढ़िया से, पूरा का पूरा क्या है, नंबर है, इस संख्या को हटा भी सकते हैं यहाँ से, अच्छा समझिए, ये पूरा का पूरा क्या है, नंबर है, ये पूरा ही नंबर है, पूरा संख्या, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। अब मैट्रिक्स मान लीजिए कि एन बाई एन ऑर्डर का है, ये क्या है, ए हैज एन बाई एन ऑर्डर, मैट्रिक्स ए बाई एन बाई एन ऑर्डर का है। जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर हम लोग एन लेके चलेंगे, क्लियर। अब सुनिए, क्योंकि उतना बार कर रहे हैं ना, समझ रहे ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन है ना, उसके बाद इसका फॉर्मूला बताए थे हम, क्या इसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1, तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन गुने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर माइनस 1, तो कट जाएगा, और इसका मान मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो प्रूफ करने के लिए से आएगा, तो यू कैन थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, इस टाइप कंसेप्ट को समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये हो गया पांचवा। देखिए पांचवा में क्या लॉजिक है, पांचवा लॉजिक भी समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप ए ट्रांसपोज दिया है, इसका इन्वर्स चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हो जाता है, इन्वर्स पहले ट्रांसपोज बाद में, ट्रांसपोज पर इन्वर्स बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। मेरा जितना देर का वीडियो रहता है उसमें आपको सीरियसली पढ़ाई होगा, ठीक है ना। आप समझिए कि 1 घंटा का वीडियो डाल रहे हैं हम, अगर बना रहे हैं आपके लिए, प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो समझिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, और जिसमें लगातार आपको कॉन्सेप्चुअल हर चीज़ मिलेगा। रिवीजन के लिए इससे बेहतर कोई कंसेप्ट नहीं मिल सकता, आपको जगह नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, इसलिए हबड़ाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो समझिए क्या है छठा, अगर आपके पास अगर ऐसा है, ए बराबर दिया है a 0 0 b ऐसे, ठीक है, इसलिए ए इन्वर्स क्या होगा, तो लिखेंगे हम 1 बाई ए 0 0 1 बाई बी, ऐसे हो जाएगा, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। 6 7 देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास 3 गो है मैट्रिक्स, अगर ए बी सी है ना, ए बी सी है यहाँ पे, तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो शानदार तरीके से समझिए, है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हर चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास 8 नंबर बात करें कि अगर ए के पावर के है, पूरा का इन्वर्स है यहाँ पे, तो आप ए इन्वर्स निकाल के पावर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग एक और प्यारा सा क्वेश्चन, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को हम सुनना चाहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं कैसे। एक प्यारा सा ट्रिक देखेंगे यहाँ पे, देखिए ए इक्वल टू मान लीजिए दिया है 3 2 2 5, ऐसे दिया है, कह रहा है कि ट्रिकली निकालना है, फाइंड ए इन्वर्स, ए इन्वर्स निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप, क्लियर बात समझिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यहाँ समझिए ट्रिकली कैसे करना है, ए इन्वर्स तरफ क्या होगा, देखिए लिखिएगा 1 बाई 2 बाई 2 ऑर्डर के लिए आगे होता है, समझे ना, 3 5 15 2 दूना 4, क्लियर। अब आइए यहाँ पे, इन दोनों को बदल दीजिए, अदला बदली कर दीजिए, जगह बदल दीजिए, इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, तो क्या होगा 5 -2 -2 3, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, वही हो गया, मतलब 11 नीचे आ जाएगा। ए बराबर दिया है 4 2 6 3, सॉरी 3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 5, क्या होगा इन्वर्स बताइए,
1/5 चौका 20 घटाओ 12, 8 हो जाएगा। इन्वर्स निकाल रहे हैं इसलिए याद रखिएगा, 5 चौका 20 घटाओ 12, 8 हो जाएगा। इस दोनों का आपस में बदल दीजिए, 5 इन दोनों का चिन्ह बदलिए, -2 -6 4, 5 की जगह पे 4 गया, 4 की जगह पे 5, 2 और 6 का चिन्ह बदल गया, आंसर आ गया खड़ाक दे। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये टॉपिक जो आया आपको इन्वर्स वाला, इसको हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ क्या होगा आपके हाथ में रहेगा, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसको समझिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कैसे समझाते हैं हम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा लेते हैं हम एक, कहेगा क्वेश्चन क्या, समझिए ध्यान से कि सोल्व कैसे, तो 2x प्लस 5y = 7 है ना, 6x प्लस 15y = 13 बाई यूजिंग, ऐसे लिखा रहेगा, बाई यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स इसी को बोलते हैं, यानी कितना पोथा पतरा बनाना है। देखिए, जब भी क्या हो, जैसे a1x प्लस, हम 2 वेरिएबल में बता रहे हैं आपको, b1y प्लस c1 = चाहे = c1 हो, a2 यहाँ पे देखिए a2x प्लस b2y = क्या है, c2 है। तो तभी लिखिएगा a बराबर x वाले कोफिशिएंट a1 b1 a2 b2 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा x = xy, ऐसे लिखिएगा, एंड लिखिएगा यहाँ पे क्या, b = c1 c2 कांस्टेंट टर्म, ऐसे में ले लेंगे, ठीक है। लिखेंगे देन, तब क्या है यहाँ पे समझिए, क्या है समझिए, निकालेंगे यहाँ पे, समझिए ध्यान से। देन लिखेंगे फाइंड, फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप फाइंड ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होना चाहिए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्लियर। तब क्या निकलेगा हमको, ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स निकलने के बाद लिखेंगे यूजिंग x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, इनवर्स इंटू बी यूज करेंगे, राइट। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को लॉजिक से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइक कौन करेगा, कहने पर करते हैं लाइक आप लोग। आइए सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दिया है, तो 2x प्लस 5y = 7, 6x प्लस 15 y = 13, इसीलिए बोलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसीलिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, लिखेंगे लेट a बराबर 2 5 6 15, ये हो जाएगा। b बराबर 7 13 एंड x बराबर x y, क्लियर। अब क्या होगा जानिए जरा ध्यान से, लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा। चलिए, तो कितना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 5 6 15, कितना होगा, 15 दूना 30। एक सेकेंड, कुछ प्रश्न में चेंज करना पड़ेगा, ये गलती से क्वेश्चन लिखा गया हमसे, मतलब कि 2x प्लस 5y, ठीक है, 2x प्लस 5y, ठीक है, 3x या 3x होना चाहिए, 3x और प्लस कितना है 2y, ये मिस्टेक से लिखा गया हमसे, ठीक है, सॉरी।
चलिए तो कितना था 3x, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 2i, तो क्या होगा 2532, उसके बाद हो गया 32, तो कितना 30 माइनस 30 नहीं छोड़िए आप, 4 माइनस 5 3 15, कितना हो गया -11 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट होगा। अब लिखेंगे इसीलिए A11 निकालेंगे पूरा मेथड से, इसके पास गया डिलीट 2 आ जाएगा, A12 निकालेंगे कितना आएगा, इसके पास गए 3 आएगा, लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों का जो फल विषम है। A21 लगाएंगे, A21 का यहाँ पे गया डिलीट 5, दोनों का जोड़ा 3 आया, विषम है तो माइनस लगेगा, सिखाया था ना कोई फैक्टर निकालना, इसलिए तक घंटा का वीडियो आप लोगों को दे रहा है, आराम से देखिए। इसके पास का डिलीट 2 का 2 आएगा, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या होगा 2 - 3 -5 2 है ना। ये इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ता है, तो 2 - 3 -5 2, ये हो गया आपका क्लियर। अब निकालेंगे क्या यहाँ पे, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे ए इन्वर्स क्या होगा बताइए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब -11, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है 2 -5 -3 लाए हैं हम, ठीक है ना। चलिए तो अब इससे है ना, इससे गुना नहीं करते हैं भीतर, इससे भीतर गुना नहीं करते हैं, रहने देते हैं। अब लिखेंगे अगेन x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए इनवर्स बी होता है। लाइए तो एक इनवर्स का मान कितना आया है 1/-11, राइट। ए इनवर्स का मान 2 -5 -3 2, और साथ में गुना करना है, नहीं हो पाएगा यहाँ पे लगता है हमको। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम ये मिटा दें, इस सब की काम नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे तो ई हटाइए, अब लिखेंगे अगेन क्या होगा देखिए, देखिए यहाँ पे ए इनवर्स बराबर एक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान कितना है बताइए 1/-11 2 -5 -3 2 है ना यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद b का मान कितना है, b का मान बोलिए, तो b का मान क्वेश्चन से ही मान के रखे थे, क्या था देखिएगा, b का मान आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट लिए वहाँ देखिए, b का मान आपको उसमें दिखाई दिया होगा, यहाँ बगल में मिटा दिए हैं इसलिए मेरे पास मतलब कि यहाँ बोर्ड पे सीन नहीं हो रहा है। बोलिए बोलिए क्या था 7 13 ये था ना। चलिए अब 1/-11 गुना करेंगे यहाँ पे हम, इसे करेंगे इसमें 7 दूना 14 -65 -21 + 26। चलिए तो कितना होगा 1/11 लिख देंगे यहाँ पे, इसको ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, माइनस कितना होगा -51, ये कितना होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 5 21 5 26। अब सुनिए, अब यहाँ से हम लोग भीतर गुना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को x का मान क्या होता है, xy माने थे पहले हम लोग = अब गुना कर लीजिए भीतर -51 गुने इतना, तो कितना होगा 51 बटा सीधे 11 हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना होगा 51/11, y बराबर कितना होगा 5/11, और यही क्या हो गया हमारा शानदार जानदार लाजवाब आंसर हो गया, है ना। सच बात यही है, तो इसलिए आप आराम से ये बात को समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के एक और पोर्शन पे ध्यान देते हैं जो काफ़ी लाजवाब है।
डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। उसको हम लास्ट में ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो लास्ट में क्यों ले रहे हैं, तो लास्ट में ले रहे हैं टॉपिक को, ठीक है ना। उससे एक 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे हो जाए तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज के लिए डायरेक्ट आइए यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज को जानना है। सुनिए, तो क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बाय आर.के. सिंह। क्वेश्चन अब बनवा रहे हैं हम, क्या सर्च करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बाय आर.के. सिंह, वीडियो आएगा आपको, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर्टी दिखाएंगे, कहानी लिखाएंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। इसलिए उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहले कहेगा प्रूफ करने के लिए कहता है कि एक्स वाई एक्स प्लस एक्स ए यहाँ दिया है, एक्स प्लस ए दे दिया यहाँ पे, वाई बी वाई प्लस बी दे दिया यहाँ पे, जेड सी जेड प्लस सी दे दिया यहाँ पे। इसका मान 0 होगा, इस बात को प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ध्यान से, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, सिंपल बात समझिए। तो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, रूल मतलब प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखना है। गुण क्या याद रखना है आपको कि देखिए यहाँ पे अगर क्या है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये बात समझिए, फिर समझिए। अगर यहाँ पे ए बी सी के ए के बी के सी डी ई एफ, ठीक है, हम 0 0 0 1 ए बी सी डी ई एफ, है ना, ऐसा रहे, सबका मान 0 होगा। कैसे, देखिए इसमें खास बात क्या दिखाई दी आपको, देखिए किसमें खास बात, देखिए ध्यान से याद है अच्छा से। इसमें खास बात क्या है, देखिए इसमें क्या है, दुगो क्या है, सेम है। यहाँ पे जब दुगो सेम रहेगा तो आंसर 0 आएगा। कोई भी दुगो कॉलम सेम है 0, दुगो रो सेम रहेगा 0, याद रखिएगा। अच्छा सुनिए, किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पूरा रो या कॉलम, कम से कम पूरा रो या कॉलम एक 0 हो जाए, पूरा का पूरा 0 हो जाए, आंसर 0 आएगा। अच्छा ये क्या है, अनुपात में है, कट जाएगा, देखिए कट जाएगा, यहाँ पे अनुपात में है तब क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दिया है 1 3 2 6 3 9 5 6 9, इसे दिया है मान लीजिए, इसका आंसर पूछ रहा है। तो इवेल्युएट करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत देखेंगे क्या हम लोग, प्रॉपर्टी देखिए, एक तरीका 3 2 3 6 3 3 9, आंसर 0 होगा। अनुपात में आ गया, समान अनुपात में आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस तरह से इस लॉजिक को समझ कर करना है काम हम लोग को, ठीक है ना। यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, सोल्यूशन तो लिखेंगे यहाँ पे लेट, सबसे पहले तरीका देखिए, लेट क्या, तो डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे अप्लाइंग APPLYNG, अनुप्रयोग करने पर अप्लाइंग, क्या चीज़ अप्लाई करना है, देखिए इस C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है। C1 कैसे अप्लाई किया हमने, इस C1 में C2 को जोड़कर, C1 में क्या किया हमने, C2 को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, बात पता है आपको। अब देखिए दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हिंदी हुआ कि C1 एंड C3 क्या है, दोनों समान है। समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, तो लॉजिक समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर चीज़ समझना ज़रूरी है, बस आपको ध्यान से देखना है क्या है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ, देखिए प्यार से कि कह रहा है क्या, डेल्टा बराबर ले रहे हैं क्या, 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, है ना, ये हो गया।
तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, इसको लाना है 0 के बराबर। कितना प्रूफ करना है इसको? 0 के बराबर प्रूफ करना है। सोल्यूशन देखिए, लिखेंगे लेट डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए लिखेंगे अप्लाइंग क्या, तो देखिए कैसे C2 कैसे अप्लाई किया, तो C2 में ले आके C3 को जोड़ देंगे, C3 को जोड़कर तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इसीलिए डेल्टा बराबर क्या होगा 1 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ के देखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। क्लियर, ये हम लोग कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं क्या, अब तरीका समझिए, प्रॉपर्टी समझिए, एक लाजवाब तरीका समझा रहे हैं यहाँ पे, समझे ना, वो सब चीज़ समझा रहे हैं आपको। पूरा क्लास जो नहीं देखेगा ना बहुत पछताएगा। इस बात को समझ लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले समझिए, इस कॉलम में तीनों एलिमेंट का सेम है, तो इस कॉलम से इसको कॉमन कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में हम डील कर रहे हैं आगे। 1 1 1 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, है ना। अब सुनिए, तो ए प्लस बी प्लस सी रह गया, ये दोनों सेम हो गया, तो बताया था क्या अभी हमने, क्या बताया था आपको हमने कि सेम होगा तो 0 है आंसर, पूरा का आंसर हो गया 0, ये प्रूव हो गया आपका। अब सुनिए, रिमेंबर, यही तो लाजवाब है। रिमेंबर, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम से कुछ कॉमन करते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे 4 2 8 12, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो R1 से ये C1 से 4 कॉमन कर सकते हैं। ऐसे लिखा हमने 1 2 2 12, ऐसे भी सही है, किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से हम कॉमन कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो, यहाँ देखिए एक काम करते हैं, 6 यहाँ लिखते हैं ताकि और बेटर समझ में आएगा। चलिए, हम लोग चाहें तो इस लाइन से 6 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 8, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 कॉमन हो गया, 1 बच गया, 2 बच गया, ऐसे भी सही हो सकता है, समझ रहे ना। मतलब वेरियस टाइप, बहुत तरीका है। हम लोग चाहें तो इससे भी कॉमन कर सकते हैं, क्या 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन कर लिए तो 4 6, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। तो किसी एक रो या कॉलम से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ये चीज़ हम यही चीज़ आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब इस पर एक लाजवाब देखिए क्या है टेक्निक, समझिए। यहाँ पे आता क्या है समझिए, यहाँ पे कहेगा क्या कि इफ ए इज अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। देन तब 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, लिखेंगे पहला ऑप्शन में 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 8a का डिटर्मिनेंट सी, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी नन। यहाँ देखिए सॉल्यूशन करना कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनता है। 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखे हैं ना, सिंपल समझिए। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए कि n/n है ना, हम k का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे a और इस पावर पे यहाँ चढ़ा देंगे, यहाँ लिखेंगे का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे 2, भीतर जो था वो लिख दिया। ऑर्डर कितना है, 3/3 का है, मतलब 3 चढ़ा देंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, है ना। दूसरा करे कि ए जो है ये क्या है, ये 2/2 का है, इसलिए 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिएगा यहाँ पे, 3 का पावर कितना चढ़ाइएगा, तो चढ़ाइएगा, कितना हो गया 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये रहा शानदार शॉर्ट, ये तरीका रहा। देखिए इस सब पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव का एक फिर 1 शॉर्ट सीरीज उसमें ऐड करेंगे प्लेलिस्ट में, उस पूरा सीरीज को देखिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मैथ को है ना जादू की तरह आपको समझ में आने लगेगा। बस जितना हम कह रहे हैं उतना करते चलिए, जितना हम कह रहे हैं उतना करते चलिए, तो दिक्कत होगा, नहीं मानेंगे बात तो फिर दिक्कत होगा। जितना हम कह रहे हैं उतना कीजिए, लगातार देखिए, लगातार हर चीज़ को देखिए, प्लेलिस्ट को ले लीजिए, लगातार उसको नोट्स बनाते चलिए। जब आपको मन करे प्लेलिस्ट खोलिए, आराम से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, लेकिन कोई उपाय नहीं है,
ये सब करना पड़ेगा। और टीचर तो बहुत है यूट्यूब पे यार, जहाँ भी चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन एक टीचर होना चाहिए जो विश्वसनीय टीचर हो, जो आपको ऑथेंटिक तरीके से बताता हो। जैसे भाई बहन पढ़े हो आपके, या आपको लगे कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं तो उन्हीं से पढ़ो, वो मैं हूँ या कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ गया? क्वेश्चन लॉजिक का लॉजिक क्लियर। आइए, बहुत सारा चीज़ है ना, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ समझाया जाता है ना, तो बहुत चीज़ है, समझना पड़ता है। क्लियर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। क्लियर। अब यहाँ देखिए आपके सामने एक प्यारा सा सवाल है, तरीका सीखिए। प्रूफ करना इतना बराबर इतना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 जो है आराम से रिवाइज कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर कहाँ तक ले, 14 तक, लगभग 10 क्वेश्चन लगभग होंगे आपके पास। ये 10 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समय है। इसमें से एक 5 नंबर का पक्का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। अगर नहीं आप बनाएंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और ये तरीका सीखिए कैसे प्रूफ किया जाता है ना। लिखेंगे यहाँ पे, लेट डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। लिखेंगे अप्लाइंग, हमको चाहिए ए माइनस बी, तो ए फर्स्ट रो में है, बी सेकेंड रो में है। लिखेंगे अप्लाइंग R1, कैसे अप्लाई किया, तो R1 माइनस R2, R1 से क्या हुआ, R2 घटाया, एंड R2 कैसे अप्लाई किया, तो R2 माइनस R3, क्या होगा, डेल्टा बराबर 1 घटाओ 1 0, 1 घटाओ 1 0, 1 के 1, ए घटाओ बी, बी माइनस सी, सी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। इस फर्स्ट में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पे है, देखिए ध्यान से, ऐसे इसमें क्या क्या छुपा है बताइए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बोलिए है कि नहीं है, छुपा है कि नहीं है। तो इसमें से कॉमन करेंगे हम फर्स्ट रो से ए माइनस बी कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, ए माइनस बी। सेकेंड से कॉमन करेंगे बी माइनस सी, है ना, क्या बच गया, देखिए ज़रा देखिए बच क्या गया, तो बच क्या गया 0 0 1 1 1 सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी स्क्वायर। क्लियर, इतना तो होना ही है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इसके इस थर्ड रो के लॉन्ग का इवेलुएट करेंगे, डिलीट और डिलीट। तो क्या होगा देखिए, हमारे पास आ गया 1 ए प्लस बी, 1 बी प्लस सी। अब हो गया, कमाल की बात है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इससे होगा देखिए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो क्या होगा देखिए, ये कट जाएगा। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। तो अब ऐसे सब क्वेश्चन हम बहुत सारा सोल्व करेंगे, तो बहुत सारा समय लगेगा आपका, इसमें आपको दिक्कत होगी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वन थिंग आई वांट टू से डैट, मतलब आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे हम, कि आप लोग 4.2 को जाकर साफ चटनी की तरह चाट जाइए, क्योंकि उसी तरह आएगा। देखिए आपको बता रहे हैं, हम किसी का शिकायत नहीं करते हैं, चाहे किसी का, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिससे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, और बोर्ड स्मार्ट बोर्ड लगा कर क्या क्या करके बहुत सारी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो लोग। हम, आपको विश्वास नहीं होगा, कितना सारा गलती देखते हैं, खुद के पढ़ा रहा है, सारा गलती पढ़ा रहा है, ये डिटर्मिनेंट में गलती, सिंपल कैलकुलस तो समझ ना देता है सब, लेकिन बच्चे उसके फॉलोअर्स हैं, उसके एक वीडियो पर जा रहा है, मन 10,000 20,000 30,000 लोग देख रहा है उसको, तो बच्चे को लगता है कि बस कह दिए सर क्या आएगा तो आएगा। आप इस जज करो जाके, देखो ये 4.2 जो है, इसमें से हर साल से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है वो क्वेश्चन रहता है, देखिएगा बाई दबे कभी कभी आपको मतलब कि कहीं गैपिंग होगा, तो हम क्यों ना इस आदमी का बात माने जो सही कह रहा है। क्लियर। अब इसके बाद क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव कर देंगे आपको सीरीज,
इसके बाद ऑब्जेक्टिव का देंगे अब आपको ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होगा लिस्ट में क्या है कि ऑब्जेक्टिव पे रहेगा डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव 1 शॉट, उसको साफ बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, पक्का बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिएगा, सॉरी शेयर नहीं करना है क्योंकि पैसा तो आप दिए हैं ना। लाइक करना ना भूलिएगा।